राजधानी रांची में आज से 3 दिवसीय ईस्टटेक डिफेंस एक्सपो का आगाज हुआ। रांची के खेलगांव में टाना भगत इंडोर स्टेडियम में 19 से 21 सितंबर तक डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन समारोह में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, सीएम हेमंत सोरेन और सीडीएस जनरल अनिल चौहान मौजूद रहे। इस मौके पर राज्यपाल संतोष गंगवार ने रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कार्यक्रम के लिए बधाई दी, रक्षा क्षेत्र की उपलब्धियों को गिनाया। कार्यक्रम को संजय सेठ, सीएम हेमंत सोरेन और सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने भी संबोधित किया। अभिनंदन करता हूं। पूर्वी भारत की इस धरती पर इस प्रदर्शनी का आयोजन न केवल औद्योगिक विकास को गति देता है, बल्कि रक्षा उत्पादन में नवाचार, सहयोग और आत्मनिर्भरता की नई राह खोलता है। भारत आज रक्षा उत्पादन में उपभोक्ता से उत्पादक और आयातक से निर्यातक की भूमिका में बदल चुका है। जहां हम कभी आयात पर निर्भर थे, वहीं अब हमारे देश का रक्षा उत्पादन 92 से अधिक देशों तक पहुंच चुका है और रक्षा निर्यात पर लगभग 1,27,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। ये उपलब्धि भारत आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना एवं बढ़ती सामर्थ्य को जीवंत तस्वीर है। अपना रक्षा शक्ति को हम कैसे मजबूत करें और उसकी मजबूती के साथ उद्योग कैसे आगे बढ़ सकता है, डिफेंस के क्षेत्र के माध्यम से भी इसी पर इस ट्रेड फेयर का आयोजन हुआ है। डिफेंस में जो भी चीजें बनती हैं और उसके लिए जो रॉ मटेरियल होता है, वो लगभग रॉ मटेरियल इस राज्य में सभी प्रकार के हैं। यहां तक कि परमाणु बम भी बनाना हो तो यूरेनियम भी हमारे राज्य में उपलब्ध है। मैं बहुत ज्यादा अपनी बातों को लंबा नहीं करूंगा और ये पोटेंशियल है इस राज्य में। उद्योग बहुत बेहतर और खूबसूरत तरीके से यहां पलते हैं, बढ़ते भी हैं। कि दुनिया में बड़े बड़े कंपनियों के सीईओज कौन हैं? भारत के बच्चे हैं, भारत की प्रतिभा है। तो आज इस मौके पर मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि दुनिया। तो आपको बता दें, सीडीएस अनिल चौहान भी मौजूद रहे इस कार्यक्रम में। संतोष गंगवार राज्यपाल जो हैं झारखंड के, वो मौजूद रहे, संबोधित किया, कई बातों का जिक्र किया, डिफेंस एक्सपो में तमाम कार्यक्रम का जिक्र किया। इस दौरान जो है मुख्य सचिव भी मौजूद रहीं। तो तमाम अधिकारियों और सेना के जवानों का महाजुटान हुआ है। राजधानी रांची में महत्वपूर्ण हो जाता है इसलिए भी क्योंकि रांची के सांसद ही केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री हैं संजय सेठ। तो ऐसे में कोशिश है कि इस राजधानी का नाम आगे किया जाए, प्रयास किया जाए और इसी कड़ी में लगातार प्रयास किया जा रहा है। डिफेंस एक्सपो का जो है आयोजन किया गया है 3 दिनों का। खेलगांव के टाना भगत इंडोर स्टेडियम में डिफेंस एक्सपो आयोजित किया गया है, जहाँ पे तमाम जो है जवान मौजूद हैं और तमाम अलग अलग प्रदर्शनी भी किया जाएगा, दिखाया जाएगा, लोगों को बताया जाएगा किस तरीके से तमाम चीज़ों को आगे बढ़ाती है सेना, कितना मजबूत है। इन तमाम बातों को लोगों के बीच बताया जाएगा और तमाम जो आला अधिकारी हैं, जो पदाधिकारी हैं झारखंड के, वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद नज़र आए। तो रांची में आज से 3 दिवसीय ईस्टटेक डिफेंस एक्सपो का आगाज हो गया है। रांची के खेलगांव के टाना भगत इंडोर स्टेडियम में 19 से 21 सितंबर तक डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, सीएम हेमंत सोरेन, इसके अलावा सीडीएस जनरल अनिल चौहान भी मौजूद रहे। तो ये डिफेंस एक्सपो का आगाज हो गया है रांची में।
चलिए, इस पर ज़्यादा जानकारी के साथ सहयोगी हमारे सतव्रत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सतव्रत, क्या कुछ इस डिफेंस एक्सपो में प्रदर्शनी की जाएगी और कितना खास हो जाता है रांची के लिए? देखिए, बिल्कुल दीपक, रांची में स्टेक 2025 का आयोजन अपने राज्य झारखंड के लिए, झारखंड वासियों के लिए सौभाग्य की बात है। इस प्रदर्शनी के माध्यम से जो जानकारियां मिल रही है, आप देखिए कि देखकर आपको भी गर्व महसूस होगा दीपक कि हमारी भारतीय सेना जो है वो कितनी आधुनिक हो गई है। आप देखिए कि सेना के लोगों के द्वारा जो एक उपकरण बनाया गया है, दरअसल आपको पता है कि चाहे वो मोबाइल फोन हो या फिर किसी भी तरह का डिवाइस हो, उपकरण हो, उसे चलाने के लिए बैटरी की पावर की आवश्यकता होती है। वैसे में आप देखिए कि पानी के माध्यम से जो है वो मोबाइल फोन या फिर किसी भी बैटरी को चार्ज किया जा सकता है। ये कौन सा मशीन है, कब काम करता है और कहां से इसको बनाया? नमस्कार, मैं मेजर अतुल तिवारी, मैं 182 फील्ड रेजिमेंट का हूँ, 59 आरटी ब्रिगेड का हूँ। हम लोग अभी सिलीगुड़ी में हैं। ये जो हमने इनोवेशन बनाया है उसका नाम है पोर्टेबल थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर, जिसमें क्या होता है कि हमने एक ये मॉड्यूल बनाया है जिसमें 2 टाइप के सेमीकंडक्टर को मिला के बनाया है। अगर हम इसमें टेम्परेचर सेंस करते हैं, मतलब एक तरफ गर्म और एक तरफ ठंडा, तो ये इस माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, जिसके कारण हम लोग किसी भी मोबाइल को, फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं, मोटरोला सेट को चार्ज कर सकते हैं, ड्रोन की बैटरियाँ चार्ज कर सकते हैं। लड़ाई के हालात में क्या होता है, जब हम लोग हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में लड़ाई करते हैं, वहाँ का मौसम, तापमान एकदम ठंडा होता है और हम लोग की जो बॉडी टेम्परेचर है वो गर्म होता है। तो इसी सिद्धांत को मद्देनजर रखते हुए हमने इसको एक जैकेट में बनाया है जो कि इसने पहना हुआ है। इसे आसानी से कैरी भी किया जा सकता है, आराम से कैरी किया जा सकता है। इसमें जैकेट में वो पहनेगा, जो इसके अंदर की टेम्परेचर है, जो इसका बॉडी टेम्परेचर है, वो गर्म सतह की तरह काम करेगी और जो बाहर का तापमान है वो ठंडा रहेगा, जिसके कारण वो सेम टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन किया जाएगा। उसके उपरांत ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। बिल्कुल, आप समझ सकते हैं दीपक कि इस प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को क्या कुछ जानकारी मिलेगी। आप देखिए कि भारतीय सेना की जो सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है वो ड्रोन माना जा रहा है, क्योंकि ड्रोन बता रहा है कि भारतीय सेना जो है अब किस तरह से सक्षम है और दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने के जो है वो काबिल हो चुका है। और सबसे बड़ी बात है कि यह जो ड्रोन का निर्माण है वो अपने देश में हुआ है, मतलब कि भारत आत्मनिर्भर हो रहा है। पहले इस तरह के ड्रोन के लिए खासकर चाइना, दूसरे देशों का जो है वो रुख करना पड़ता था। यस सर, मैं नायक सिद्धार्थ हूँ, 181 मीडियम रेजिमेंट से। सर, ये जो ड्रोन है SX 680 हेक्साकॉप्टर है, जो कि मेड इन इंडिया है। और ये हमने जो मेन चीज़ है वो ज़्यादातर परचेज किए है। और ये जो ग्रेनेड ड्रॉपिंग मैकेनिज्म है, ये हमारे रेजिमेंट में मॉडिफिकेशन किया है। और इसका पेलोड कैपेसिटी है 1.5 kg तक 1.5 kg, जो कि कैरी कर सकता है। और ये 5 किलोमीटर रेंज है, उसके साथ साथ ये 20 मिनट तक फ्लाई कर सकता है। और इसको हम ओपन रेंज, जब भी हम एनिमी ओपन रेंज में होता है तो उसी हिसाब से हम उसको फ्लाई करते हैं। सर्विलांस के साथ साथ उसको हम जैसे एनिमी को देखते ही हम उसको क्या करते हैं, अटक पर्पज के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल दीपक, आप देखिए कि सेना की यह तीसरी आंख कही जाती है जो कि दुश्मनों पर पैनी नजर बनाए रखता है। आप देखिए कि इस ड्रोन के माध्यम से एक तरफ जहां आप दुश्मनों को चिन्हित कर सकते हैं, वहीं से ड्रोन के माध्यम से जो है वो ग्रेनाइट जो है वो भी दुश्मनों पर जो है वो चलाया जा सकता है। यानी कि यह ड्रोन जो है वो 2 तरीके से काम करता है। पहला तरीका जो कि दुश्मनों पर नजर बनाता है, दूसरा तरीका कि जब दुश्मन फिक्स हो जाते हैं टारगेट तो उस पर जो है वो बम बरसाता है। आपके पास क्या कुछ डिवाइस है, आप जानने की कोशिश करेंगे। आप देखिए कि कई तरह के जो उपकरण हैं वो बनाए गए हैं। ये क्या है, कैसे काम करता है? मैं हवलदार जैसी जना 51 इंजीनियर रेजिमेंट। हमारे पास है इम्प्रोवाइज एरियल बमलेट। दुश्मन के ऊपर ड्रोन के द्वारा बम गिराने के लिए हम इसको इम्प्रोवाइज तरीके से बनाए रखे हैं। जैसे ये आप देख सकते हैं, एक्सप्लोजिव फीड होता है और ड्रोन दुश्मन के ऊपर लेके इसको डिलीवर करता है, जिससे दुश्मन क्या होता है, तेजनेस हो जाता है। पहला। दूसरा क्या है आपके पास, कामिकाजी फ्यूज। कामिकाजी मतलब होता है आत्मघाती फ्यूज। इसमें हमने शॉर्ट सर्किट प्रिंसिपल का इस्तेमाल कर रखे हैं। जैसे इसी बमलेट को हम ड्रोन के द्वारा डिलीवर करते हैं। ड्रोन के नीचे क्या होता है, बम हमें कैरी करना पड़ता है, साथ में टारगेट के ऊपर हिट करने पर उसने एक्सप्लोड होता है, साथ में क्या करता है, टारगेट को बर्बाद करता है। तीसरा आपका है इम्प्रोवाइज फ्लेम जेनेट बमलेट। इसका इस्तेमाल हम ज़्यादातर दुश्मन का एरिया में आग लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दुश्मन एरिया में स्टोर डम एमिनेशन को आग लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिससे क्या दुश्मन का हौसला ध्वस्त हो जाता है। तीसरा आपके सामने है 3D प्रिंटेड बमलेट।
इसका एडवांस वर्जन और थोड़ा देखने में अच्छा लगने के लिए इसको बना रखे हैं, लेकिन ग्राउंड में काम दादा, आप तो खुद सेना के एक जवान हैं, कितना गर्व महसूस होता है कि हमारी भारतीय सेना जो है, आप जो हैं वो आधुनिक हो चुके हैं। हर तरह के जो विश्व स्तरीय अत्याधुनिक सुविधाओं वाली जो मशीनें हैं, जो हथियार है, वो हमारे पास है। ये आपका बात सही है, अत्याधुनिक हथियार है, लेकिन अत्याधुनिक हथियार पर्याप्त मात्रा में बैटलफील्ड में मिलना मुश्किल है। आत्मनिर्भर भारत के तहत ये हम चलिए अपना ठीक युद्ध है, करके सत्य प्रेरित होकर बातचीत हम करने इसको के लिए, बना रखे हैं, तस्वीरें जिससे दिखाने के लिए, जानकारी देने के लिए